कल 14 जनवरी थी और आज 15 जनवरी। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार से आज है, तिथि के अनुसार, तारीख के अनुसार से कल थी मकर संक्रांति। प्रायः हर साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ती है। 12 राशियां हैं, मेष राशि से लेकर के कुंभ राशि तक। सूर्य एक राशि में 1 माह तक रहता है, ऐसा ज्योतिष में माना जाता है। 14 जनवरी को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति को दक्षिण भारत में पोंगल कहा जाता है। राजस्थान गुजरात तरफ मकर संक्रांति भी कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहा जाता है। बात एक ही है, संक्रांति। संक्रांति का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह में प्रवेश करना या एक जगह से दूसरी जगह में जाना, ये संक्रांति है। संक्रांति हर महीने में पड़ती है, लेकिन मकर संक्रांति को एक पर्व के रूप में माना जाता है। यहाँ तो बहुत कम है। आज प्रयागराज में लाखों की भीड़ होगी गंगा संगम में स्नान करने वालों के। पूरा मेला लगा हुआ है वहाँ पर। हर साल मकर संक्रांति के दिन लाखों की भीड़ होती है और कुंभ मेले में तो करोड़ों की भीड़ होती है। एक पर्व क्यों कि मकर संक्रांति जो होती है 14 जनवरी, इस दिन से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। 13 जनवरी तक सूर्य दक्षिणायन रहता है और 14 जनवरी से मकर संक्रांति दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है, रात छोटी होना शुरू होता है। एक मान्यता है लोगों की, जब किसी तिथि को पर्व के रूप में मनाया जाता है तो उसके पीछे को धार्मिक मान्यता जुड़ जाती है, धार्मिक कथाएं जुड़ जाती है, महिमा जुड़ जाती है। और महिमा जोड़ने से लोगों के मन में एक भावना बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण हुआ। अब 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण रहेगा। और पुराणों में कहा गया है उत्तरायण में जिसका शरीर छूटता है वो सीधे स्वर्ग में प्रवेश करता। मतलब 13 जनवरी तक जिनका शरीर छूटा वो नरक में गया, चाहे वो कोई भी रहा होगा। अब कल से उत्तरायण शुरू हुआ है तो कसाई मरे तो स्वर्ग जाएगा, चोर मरे तो, व्यभिचारी बलात्कारी मरे तो स्वर्ग जाएगा। एक मान्यता, महिमा सुना है ना आप लोगों ने। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे तो कहा नहीं अभी मैं शरीर नहीं त्याग करूँगा, जब उत्तरायण होगा तब। कहा जाता उत्तरायण जब होता है तो स्वर्ग का फाटक अपने आप खुल जाता है। भावना। उत्तरायण का अर्थ क्या होता है? सूर्य के उत्तरायण होने से किसी व्यक्ति के स्वर्ग और नरक का
कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन बात कही गई है कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से स्वर्ग मिलता है, मोक्ष होता है, तो बात सच है। लेकिन अर्थ क्या है ये समझना पड़ेगा। ये उत्तरायण सूर्य का उत्तरायण नहीं है। सदगुरु कबीर ने एक साखी कही है, लागी आग समुद्र में कांदो जेर भई छार, उत्तर दिशा का पंडिता रहा विचार विचार। समुद्र में आग लगी और उस आग से समुद्र के जितने भी कीचड़ कांदो थे सब जल करके राख हो गए और जीव मुक्त हो गया। बीजक में भी सदगुरु कबीर ने कहा है, ये जो साखी है तो साखी ग्रंथ की साखी है। बीजक में भी सदगुरु कबीर ने कहा है, आग जो लागे समुद्र में धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जरिमुआ की जाकी लाई होए। समुद्र में आग लगी किंतु ऐसी आग लगी कि धुआं भी नहीं निकला। धुआं जब निकलता है तो दूर हम देख करके अनुमान लगाते हैं धुआं देख करके कि वहाँ आग लगी होगी। धुआं आग की पहचान है। और साहब कहते समुद्र में आग लगी किंतु धुआं दिखाई ही नहीं पड़ा, धुआं निकला ही नहीं। तो कौन जाना? वह जाना जो व्यक्ति इस आग में जल करके मर गया, या दूसरा वह जाना जिसने समुद्र में आग लगाई। क्या समुद्र में आग लगती है? समुद्र तो पानी का अथाह भंडार, कैसी भी आग लगे समुद्र पानी बुझा देगा। पानी और आग में तो बैर है। आग जलाने का काम करती है, पानी बुझाने का काम करता है। और साहब कहते समुद्र में आग लगी। साहब की बात यही तो उलटवासी है, उल्टी बात समझ लो तो बिल्कुल सीधी बात है। यहाँ समुद्र है, आदमी का अंतःकरण, इसमें ज्ञान की आग लगी। किस आदमी के भीतर कितने ज्ञान की आग लगी है? कोई धुआं निकलता है क्या? कोई पहचान होती है उसकी? वो तो जो व्यक्ति उस आग में जल रहा है, मतलब जलने का मतलब गर्म होना नहीं, उस ज्ञान की आग में जिसके भीतर के काम को लोभ मोह विकार जल कर नष्ट हो गए, वैराग्य उत्पन्न हो गए, वो व्यक्ति स्वयं जानेगा कि मेरे भीतर कैसे ज्ञान की आग लगी हुई है। या गुरु को पता चलता है, जिस गुरु ने उपदेश दिया, जिस गुरु ने संदेश दिया, अपने शिष्य के व्यवहार को देख करके गुरु को पता चलता है। आग तो बहुत जगह लगती है और आग का काम होता है जलाना, किंतु जब ज्ञान की आग लगती है तब जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। लागी आग समुद्र में कांदो जर भेसार। साहब कहते हैं साधक के हृदय में ज्ञान की आग लगी और अंदर में जितने भी दो दुर्गुण गलत विचार और विकार थे, इस सब जल करके राख हो गए। साधक का मोक्ष हो गया। हमारे बंधन का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे मन के विकार, हमारे मन की गंदगी। और ये मन की जो गंदगी है बाहर की आग में नहीं जलेगी। ये मन की गंदगी जलती है ज्ञान की आग में। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यस सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा।
श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यस सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे कर्म, जिसका सारा व्यवहार कामना रहित, इच्छा रहित होकर के होता है। मतलब जो काम तो करता है, सेवा तो करता है, व्यवहार तो करता है, लेकिन चाहना रहित होकर से मात्र सेवा के भाव करके व्यवहार करता है। इस काम में मुझे ऐसा मिले, ये भाव नहीं रहता जिसके मन में। जो निष्काम निर्चाह हो गया है। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की आग द्वारा जिन्होंने अपने सारे कर्मों को जला दिया, तमाहु पंडितम बुधा, उसे ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। पंडित, और ऐसा पंडित कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति में, किसी भी कुल में, किसी भी परंपरा में, किसी भी मत मजहब में ऐसा पंडित हो सकता है। ऐसा पंडित पुरुष भी हो सकता है, नारियाँ भी हो सकती है, साधु भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है। शर्त इतनी है, शर्त इतना ही है कि बस जम करके सेवा करना। भी सुन रहे थे भजन में, जो पुष्पा गा रही थी कबीर का भजन, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे, संतों सो सदगुरु में भावे। वह सदगुरु मुझे अच्छा लगता है जो कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे, जो कर्म करते हुए भी अकर्मी रहने की युक्ति बताता है। तो आदमी कर्म तो कर रहा है तो अकर्मी कैसे होगा? कर्म करने वाला तो अकर्मी हो नहीं सकता। किंतु साहब कहते हैं कर्म करते हुए ही अकर्मी होना है। हमारा जीवन ऐसा है कि बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते हैं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करते हुए अकर्मी कैसे? चाहना छोड़ करके करो। सेवा कर दो किसी की, बदले में कुछ चाहो मत, भूल जाओ सेवा करके। कहीं भी किसी की आपने सेवा की, चाहे वह दिन दुखी हो, गरीब हो, लाचार हो, अंधा लूला लंगड़ा हो, या कहीं आश्रम में हो, कहीं सार्वजनिक काम हो रहा है, जो सेवा कर रहे हैं, आप तन से सेवा कर रहे हैं, धन से सेवा कर रहे हैं, वाणी से सेवा कर रहे हैं, करो। भूल जाओ कि मैंने अमुक की ऐसी सेवा की, तो आप कर्म करते हुए अकर्मी हैं। और सेवा करने के बाद आप याद करते हो, बार बार लोगों से बताते मैंने अमुक ये सेवा की, ये सेवा की, तो कर्म करते हुए आप बंधे हुए हैं। कर्म नहीं बांधता है हमको। कर्म के पीछे जो भावना होती है वो भावना बांधती है। कर्म करते हुए आदमी निष्काम है तो वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाएगा। और कर्म करते हुए मन में तमाम इच्छा, कामना, तृष्णा है तो वही कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि साहब, लोग कहते हैं धर्म का काम करो, परमार्थ का काम करो, सेवा भक्ति का काम करो, दूसरे की सहायता का काम करो तो जीवन में सुख मिलेगा, विपत्ति नहीं आएगी। हमने बहुत लोगों की सहायता की, हमने तो अनेक बीमार लोगों की सेवा की। देखो हमारे जीवन में भी बीमारी आ गई, हमारे जीवन में भी विपत्ति आ गई। तो बीमारी और विपत्ति को तो आपने बुलाया है ना। आप कहेंगे कि कोई आदमी बीमारी और विपत्ति को बुलाएगा कैसे? अधिकतम लोग 99% से ज़्यादा लोग बीमारी और विपत्ति को स्वयं बुलाते हैं। एक तो बीमारी होती है गलत खान पान से, गलत रहन सहन से। दूसरी बीमारी आती है मन से। जब कोई, चाहे आपके घर में ही कोई बीमार पड़ा, कोई संबंधी बीमार पड़ा,
और आप उसकी सेवा कर रहे हो, ये सेवा कर रहे हो, चलो भाई आज ये बीमार है, हम इसकी सेवा कर दें ताकि समय से ये हमारी सेवा करे। मतलब आज ये बीमार, हम इसकी सेवा कर दें ताकि समय से हम बीमार पड़े और ये हमारी सेवा करे। ये सोचते हैं ना आप? जब ये भावना रख करके सेवा कर रहे हो, ये बीमार हम सेवा करें ताकि समय से हमारी ये सेवा करें, मतलब आप चाहते हो समय से हम भी बीमार पड़े। आपने बीमारी निमंत्रण भेज दिया और निमंत्रण पत्र पाएगी कि बीमारी हो तो आएगी ना आपके पास, आपने निमंत्रण दिया है। आपका कोई संबंधी है, आपका कोई मित्र है, संकट में पड़ गया है, विपत्ति में पड़ गया है, आप सहायता करते हो। हमारा मित्र है, हमारा संबंधी है, हमारे रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, हम इसकी सहायता कर दें ताकि समय से ये हमारी सहायता करे, मतलब समय से आप भी विपत्ति में पड़ो, तभी तो सहायता जरूर पड़ेगी ना आपको। भावना क्या है उस समय आपकी? अनकॉन्शियस माइंड हमारा क्या सोच रहा है? अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मस्तिष्क में कौन से विचार चल रहे हैं? जरा ध्यान से उन विचारों को समझने का प्रयास करो। सेवा है, कोई बीमार पड़ गया है तो सोचो कि बीमार पड़ गया है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा धर्म है इसकी सेवा करना, मेरा कर्तव्य इसकी सेवा करना। सेवा करो, भूल जाओ, तब वो बीमारी आपसे दूर रहेगी। फिर खान पान सही रखो। विपत्ति में है, सोचो कि विपत्ति है, मेरे पास संपत्ति है, इसकी मैं सहायता कर दूँ। एक कर्तव्य समझ कर, मनुष्यता समझ करके सहायता करो, चाहना छोड़कर नहीं। आप कर्तव्य समझ करके सेवा कर रहे हो, कर्तव्य समझ करके सहायता कर रहे हो, तो कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करते हुए अकर्मी हो सको आप रह जाएंगे। चाहना छोड़ दो। गीताकार यही तो कह रहे हैं ना, श्री कृष्ण भगवान यही तो कह रहे हैं, यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानानि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके सारे के सारे कर्म काम संकल्प, मतलब कामना रहित हो करके, और ज्ञान द्वारा जिन्होंने सारे अपने पूर्व के कर्मों को भस्म कर दे, वो पंडित है। उस पंडित को आप चाहे साधु कहो, महात्मा कहो, गुरु कहो, ज्ञानी कहो, कुछ भी कह लो। और ऐसा पंडित जो हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है वो। कबीर साहब यही तो कह रहे हैं, लागी आग समुद्र में कांदो झर वही छार, उत्तर देश का पंडिता रहा विचार विचार। समुद्र में आग लगी, ये ज्ञान की आग, विवेक की आग। और ज्ञान की आग लगने का अर्थ है जीवन के जो दोष दुर्गुण रूपी कीचड़ कांदो है, अंदर मन की जो मलिनताएं हैं, मन में जो विकारी भावनाएं हैं, इन सब का जल करके राख हो जाना। जीवन में कोई दोष नहीं, दुर्गुण नहीं, विकारी भावनाएं नहीं, मन में मलिनता नहीं, तो जीते जी मुक्त हो गए आप। बहुत सरल तरीका है। इसी संसार में रह करके, इन्हीं लोगों के बीच में रह करके, इसी मिट्टी पानी का प्रयोग करते हुए, इसी यही कपड़ा लत्ता भोजन का प्रयोग करते हुए मुक्ति का काम किया जा सकता है। बस निष्कामता की आवश्यकता है और विवेक पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। विवेक पूर्वक काम करेंगे ना तो धीरे धीरे हमारे मन के विकार घटते चले जाएंगे, मिटते चले जाएंगे, मन निर्मल होता चला जाएगा। और निर्मल मन हो गया तो दुख कहाँ है? यह मन तो निर्मल है जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब मन गंगा पानी के समान निर्मल हो गया तब भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। मतलब जिसका मन निर्मल है वह भगवत स्वरूप है। उसके लिए जीते जी वो ब्रह्मलोक में निवास कर रहा है, जीते जी वो स्वर्गलोक में निवास कर रहा है। उपनिषदें पूरी दुनिया में अध्यात्म के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं उपनिषदें। उनमें 11 उपनिषदें
ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती हैं। उनमें एक उपनिषद है प्रश्न उपनिषद, जिसमें 6 ऋषियों ने, जिज्ञासुओं ने अपने प्रश्न रखे हैं और महर्षि पिप्पलाद ने उन प्रश्नों को उत्तर दिया है। उत्तर देते समय ऋषि पिप्पलाद कहते हैं, तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न एषु जीवहं नृतम न मायाशीत। निर्मल ब्रह्मलोक उसके लिए है जिसके मन में कुटिलता नहीं है। जीवहम कुटिलता नहीं है, माया छल कपट नहीं है, अंदरित झूठाई नहीं है। जिसके मन में कुटिलता नहीं है, छल कपट नहीं है, झूठाई नहीं है, अर्थात जिसका मन निर्मल है, आज ब्रह्मलोक में निवास कर रहा है। और ये सब कुटिलता, झूठाई और छल कपट कब दूर होंगे? जब ज्ञान की आग लगेगी। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व उत्तरायण का महत्व माना जाता है। सूर्य को उत्तरायण होने से कल्याण नहीं होने वाला है। ज्ञान की परिपक्वता उत्तरायण, शुरुआत में हर व्यक्ति के जीवन में ज्ञान अधूरा रहता है, कच्चा रहता है। और कच्चे बने में अनेक प्रकार के गलत काम तो हो ही जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ठोकर लगती जाती है, अनुभव होता चला जाता है, विवेक विचार का प्रयोग किया जाता है, तो ज्ञान का जो कच्चापना है वो दूर होता चला जाता है, ज्ञान परिपक्व हो जाता है। तो ज्ञान का परिपक्व होना ये उत्तरायण है। अब जब जिसका ज्ञान परिपक्व हो गया, सारे कर्म संस्कार जल गए, वो मुक्त हो गया। उत्तरायण का मतलब है ज्ञान की परिपक्वता। इस सूर्य को उत्तरायण नहीं है। इसलिए जीवन ऐसा जिए कि धीरे धीरे ज्ञान परिपक्व होता चला जाए। और परिपक्व होने का अर्थ है इच्छा, कामना, तृष्णा, मोह, माया का मिटते चले जाना। रहना यही है, कोई अलग लोक नहीं है, उसी घर में रहिए। सहज जो जिम्मेदारी वो करो, लेकिन लोभ मोह रहित होकर के करो। घर में रहना है, कैसे रहना है और कैसे अपने को परिपक्व करना है। नारियल का उदाहरण बहुत ज्वलंत उदाहरण है। नारियल कौन नहीं जानता है यार? सब कोई धार्मिक कोई आयोजन होता है, कथा आदि, तो नारियल तो चढ़ाया जाता है। आप लोग भी लाते हो संतों से जब भेंट करने आते हो नारियल। बड़ा सुंदर पवित्र फल, स्वादिष्ट, पौष्टिक। नारियल 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो नारियल में पानी आता है, धीरे धीरे नारियल का पानी सूखते चले जाता है, नारियल का छिलका कठोर मजबूत होता चला जाता है, और फिर जब पानी सूखता गया तब एक मलाई की परत जमती चली जाती है। और जमते जमते मलाई की पूरी परत जम जाती है, पानी रह जाता है उसमें, तो वो कच्चा नारियल है। पानी है, अभी सूखा नहीं है, लेकिन मलाई पूरी परत जम गई है, अब जमना नहीं है, पानी को सूखना भर है बस। और एक जब पानी पूरा सूख जाता है तब नारियल सूखा नारियल हो जाता है। सूखा नारियल को हिलाओ तो अंदर से आवाज़ आती है। अब कच्चे नारियल को आप तोड़िए तो उसके अंदर की जो गरी है साबुत नहीं निकलती है, छिलके से चिपक करके टूट टूट करके निकलती है। छिलके छुड़ाने के लिए इसे चाकू, हंसिया, गिलास आदि का प्रयोग करना होता है। किंतु सूखे नारियल को जब हम तोड़ते हैं तो उसकी जो गरी है अंदर रहते गोला साबुत निकल जाता है। एक उदाहरण है। बस यही बात हमें और आपको इस दुनिया में रह करके सीखने की आवश्यकता है।
यदि लोभ है, मोह है, चाहना है, तो हमारा मन रहता है कच्चे नारियल के समान। क्यों रोता है आदमी मृत्यु के समय में? कि चिपका हुआ है ना मन अभी लोभ मोह के कारण से, इच्छा कामना तृष्णा कारण से एकदम चिपका हुआ है। इसीलिए आदमी रोता है, हाय मेरा ये मर रहा गया, हाय मेरा ये छूट रहा है, हाय मेरा ये छूट रहा है, ये इसलिए रोता है आदमी। यदि चिपक करके रहोगे तो टूट टूट करके रो रो करके दुनिया छोड़ना पड़ेगा। किंतु वो कच्चा नारियल पेड़ में रहते रहते धीरे धीरे सूखता जाता है, सूखता जाता है, सूखता चला जाता है। अब तो पानी पूरा, अभी तो गरी चिपकी हुई है, पानी सूखता जाता है। जब पूरा सूख गया तब अब जो गरी में पानी है वो सूखता जाता है, जितना सूखता जाता है वो गरी छिलके से अलग होती चली जाती है। जब पूरा सूख गया तब अलग होकर बोला सूखा। इसलिए ऐसे ही घर, उसी घर में रहना, जैसे नारियल की गरी उसी भीतर है, उसी परिवार में रहो। धीरे धीरे सेवा द्वारा, भक्ति द्वारा, सत्संग द्वारा, ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा मन को पकाते जाओ, पकाते जाओ, पकाते चले जाओ। अब जब ज्ञान पूरा पक जाएगा, सूखे नारियल समान हो जाएगा, उसी घर में रहकर ये कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। ये नारियल हमें उदाहरण दे, हमें सीख देता है नारियल। लेकिन हम नारियल खाते तो वह है फोड़ करके, सीखते नहीं है कुछ भी। तो बात यह साहब कहते हैं, लागी आग समुद्र में उत कांदो देर भई हृदय रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लगी, कीचड़ कांदो, मन के जो दो दुर्गुण विकार मलिनताएं जल करके राख, और जीव का कल्याण हो गया। संक्रांति आ गई जीवन में, परिपक्वता आ गई। मैंने ये भी कहा था, संक्रांति का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह में जाना। जैसे कल 14 जनवरी को रात्रि 8:25 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया है। मकर संक्रांति है, तो एक जगह दूसरे जगह में जाना। साल के 12 महीने में 12 संक्रांतियाँ होती है, और साल के 12 महीने में 12 अमावस्या होती है। कबीर साहब कहते हैं, जो साधक है, जो ज्ञानी है, कहीं किसी मतपन संप्रदाय के हों, उनके लिए साहब कहते हैं नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे पात। जो ज्ञानी हो जाता है, जो सच्चा भक्त हो जाता है, जो साधक होता है, उसके लिए जीवन में रोज अमावस्या है और रोज संक्रांति है। अमावस्या तो महीने में एक बार होती है। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को, जिस दिन सूरज नहीं निकलता है, सूरज तो निकलता है, चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता, उसको हम अमावस्या कहते हैं। संक्रांति भी महीने में एक बार होती है, जब सूर्य एक राशि दूसरी राशि में प्रवेश करता है। लेकिन साहब कहते नहीं, जीवन को ऐसा बनाओ, या जो ज्ञानी है, साधक हैं, उन्होंने जीवन को ऐसा बना लिया है कि उनके जीवन में नित रोज अमावस्या है और रोज संक्रांति है। रोज अमावस्या का अर्थ क्या होगा? महीना में एक बार तो आती है वो। अमावस्या को एक बड़ा पर्व माना गया है। अथर्ववेद आप पढ़ें कभी, अथर्ववेद में अमावस्या की बड़ी महिमा बताई गई है। खूब, इतनी महिमा की क्या कहा जाए। तो अमावस्या की पर्व है। लेकिन ज्ञानी के लिए अमावस्या क्या होती है? अमावस्या का अर्थ क्या है समझ ले। अमा और वस, ये दो शब्द हैं। अमावस, उस अमावस को अमावस्या कहा जाता है। अमा और वस। अमा का अर्थ होता है साथ साथ, एक साथ, और वस का अर्थ होता है रहना, साथ साथ रहना। ये अमावस्या है। आप देखेंगे जरा ख्याल करके, दिखाई नहीं पड़ता वैसे। अमावस्या के दिन
पूरब में सूर्य और चंद्रमा दोनों का उदय एक साथ होता है। बाकी दिन तो अलग अलग उदित होते हैं चंद्रमा और सूर्य। अब पूरा दिन सूर्य चंद्रमा आकाश में एक साथ चलते हैं और सूरज का इतना प्रकाश होता है कि चंद्रमा ढक जाता है, इसलिए अमावस्या की रात्रि को चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि साथ साथ है। साथ में उदय हुआ, साथ में अस्त हुआ, तो दिखाई कहाँ से पड़ेगा। तो उसी क्षण चंद्रमा को उदय हुआ, उसी क्षण सूरज का उदय हो गया, तो वो अमावस्या है। यहाँ जीवन की बात आती है, जब साधना की बात आती है, ज्ञानी लोग कहते हैं अमावस्या सूरज प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए सूरज को आंख का देवता माना गया है। देखकर ज्ञान होता है ना हमको। आप वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ज्ञात होगा कि सूरज को आंख का देवता माना गया है, क्योंकि आंख से देख कर ज्ञान होता है हमको। और सूरज प्रकाश, सूर्य प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। और चंद्रमा को मन का देवता माना गया है। तो मतलब जैसे सुबह अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ उदित हुए, ऐसे ही जब ज्ञानी कोई साधक अपने मन को ज्ञान में ढाल लेता है, तब उसके लिए हर समय अमावस्या हो जाती है। अभी हमारा मन अज्ञान में डूबा रहता है, और जितना मन अज्ञान में डूबता है उतना जीवन में अंधकार आता है, और अंधकार में ठोकर लगती है, भटकना होता है, दुख पर दुख सहना हो जाता है। अंधकार में चलो ठोकर तो लगेगी। ऐसे ही जब मन ही अज्ञान पे अंधकार में डूबा हुआ है, तो खाना गलत होगा, पीना गलत होगा, बोलना गलत, हर जीवन की हर क्रिया गलत होगी, हर कर्म गलत होगा, हर व्यवहार गलत होगा। परिणाम क्या होगा? दुख दुख दुख, केवल ठोकर ठोकर ठोकर। अज्ञान का अभ्यास अनादिकाल से है। अज्ञान का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, तो अनादिकाल से ज्ञान में तो हम सब रहते आए हुए हैं। आज सेवा भक्ति द्वारा संगजनों की संगत करके इसको बदलना है। धीरे धीरे ज्ञान का दीपक जलाना है, ज्ञान का प्रकाश करना है। आप लोग जलाते हो ना दीपक मंदिर में जा कर के? रात्रि का अंधकार है तो मंदिर में जाकर दिया जला दिए, बात समझ में आ रही है। सूरज निकल चुका है, प्रकाश फैला हुआ है। अभी कोई व्यक्ति जा रहा होगा तो वो भी दिया लेकर चला जाता है। इतने प्रकाश में क्या जरूरत है दिए की? क्या मंदिर में भगवान को दिए की आवश्यकता है? एक प्रतीक है वह। मंदिर में बैठे भगवान को दिए की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कहाँ है? ये जो हृदय मंदिर है, इसमें वह जो बैठा हुआ भगवान है, इसको दिए की आवश्यकता है। मतलब एक प्रतीक है कि जैसे हम मंदिर में दीपक जला रहे हैं, ऐसे ही अपने हृदय मंदिर हम ज्ञान का दीपक जला लें। जब हृदय का ज्ञान दूर हो जाएगा, बस जीवन का सब बदल गया, दुख खत्म हो गया। लेकिन हम जिंदगी भर मंदिर में जलाते हैं दिया, हृदय में ज्ञान का दिया नहीं जला पाते, हृदय में भक्ति का प्रेम का दिया नहीं जला पाते। इसलिए मंदिर में दिया जलाते रहे जिंदगी भर, और दुखी के दुखी बने रह जाते हैं। क्योंकि जहाँ जलना चाहिए दिया, वहाँ दिया जल नहीं पाया। बात में कह रहा था अमावस्या की। मैं का ज्ञान में ढल जाना। सोचो ज्ञान पूर्वक, बोलो ज्ञान पूर्वक, काम करें ज्ञान पूर्वक, जीवन की हर क्रिया ज्ञान पूर्वक करें। हर दिन हर क्षण अमावस्या है, हर क्षण जीवन में पर्व ही पर्व है।
यही तो सेवा करने का, भक्ति करने का, साधना करने का फल होता है कि मन का ज्ञान का अंधकार दूर होकर के ज्ञान का प्रकाश हो जाना। नित्य संक्रांत साहब कहते हैं जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा धार्मिक हो जाता है, सच्चा साधक हो जाता है, ज्ञानी होता है, उसके जीवन में रोज संक्रांति है। मैंने कहा था कि संक्रांति का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह में जाना, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ये यात्रा है, ये संक्रांति है। बंधन से मुक्ति की तरफ की जो यात्रा है संक्रांति है। शरीर से आत्मा की तरफ जो यात्रा है, गति प्रगति है, वो संक्रांति है। देह भाव से आत्मा भाव, मलिनता से निर्मलता की ओर, अधर्म से धर्म की ओर जो यात्रा है वो संक्रांति है। रोज बैठे अकेले, थोड़ा समय निकाल कर, जब समय आपको मिले, नहाए हो तो, नहीं नहाए हो तो, बिना नहाए करोगे तो ध्यान अशुद्ध नहीं हो जाएगा। बिना नहाए झूठ बोल सकते हो, बिना नहाए सच भी बोल सकते हो ना भाई। बिना नहाए जब सारा गलत काम कर सकते हैं तो बिना नहाए पूजा करने में भी हर्ज क्या है? फिर बिना नहाए ध्यान करने में हर्ज क्या है? नहा ली अच्छी बात है, नहाने से शरीर गर्मी दूर हो जाएगी तो पूजा करने में ध्यान लगाने में सरलता रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन नहीं भी नहाए हो तो जब भी असर मिले आपको, साधुओं को तो ये करना ही चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से साधु भी नहीं कर पा रहे हैं आज तो। सब बहिर्मुखता में ही समय बीता चला जा रहा है। तो चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, हर व्यक्ति को ये चाहिए कि समय निकाल कर अकेले बैठो, अपने घर में ही बैठो, छत पर चले जाओ, अपने कमरे में चले जाओ, या जैसे भी हो वहाँ पर, और मन की जो बहिर्मुखता है, मन जो बाहर सोच रहा है, राग रंग दुनियादारी की बातें सोच रहा है, वो चिंतन छोड़ करके ज्ञान विवेक विचार की बातें सोचना शुरू करो। संक्रांति तो हो रही है, रोज ऐसा अभ्यास करते चले। फिर ये सोचें, ये शरीर ये तो मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है, एक दिन मिट्टी पानी आग हवा में मिल जाएगा ये शरीर, लेकिन मैं थोड़े मिलूंगा। ये शरीर बन गया है कर्मों के जोर से, आजकल में खत्म हो जाने वाला है, लेकिन मैं शरीर में रहने वाला, शरीर जानने वाला मैं तो नहीं हूँ। अपने शरीर को की तरफ से, शरीर के मोह को छोड़ करके आत्मचिंतन करो। संक्रांति हो रही है, देह भाव छोड़ करके आत्मा भाव की ओर मैंने कहा था। बंधनदायी जो कर्म है उधर से लौटा करके मन को मोक्षदायी कर्मों की ओर लगाओ, बहिर्मुक्ता से हटा कर अंदर मुक्ता की ओर लगाओ। रोज संक्रांति हो रही है, और ऐसा जो कर लेता है फिर अभ्यास करते करते इसी संसार में रहकर, इस शरीर में रह करके वो शरीर की व्यवस्था करते हुए शरीर के मोह छोड़ करके आत्मस्थित हो जाता है। उसके लिए रोज संक्रांति हो गई, तो फिर उसके लिए संक्रांति, रोज संक्रांति है तो हर दिन पर्व है। यही तो सेवा करने का, सत्संग करने का, ज्ञान भक्ति करने का फल है। अब फिर सद्गुरु कबीर कहते हैं, नित नित नवग्रह बैठे पात। रोज जो ज्ञानी होता, जो साधक होता है, और साधक तो हर कोई है, स्त्री पुरुष साधु के सब साधक हैं। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने ढंग से दुख से छूटना चाहते हैं। दुख किसी को प्रिय नहीं है।
जो आदमी जहाँ है दुख से बचने का ही तो प्रयास कर रहा है। अब कितना बच पाता है नहीं बच पाता है वो बात अलग है। तो दुख से बचने का जो काम कर रहा है वो तो साधक है। इसलिए हर आदमी साधक। अब क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं तो परिणाम फल भी अलग अलग होते हैं इसके। तो नित नित नवग्रह बैठे पात। सदगुरु कबीर कहते हैं जो साधक होता है उसके जीवन में रोज नवग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। आकाश में 9 ग्रह माने गए हैं। ये ग्रह एक दूसरे से करोड़ों किलोमीटर दूर है और ये 9 ग्रह एक सिधाई में कभी नहीं आ सकते। अब कभी आए भी तो जब प्रकृति वैसे ही घटना घट जाए। कभी बहुत पहले अष्टाग्रही योग लगा था। 8 ग्रह कहते हैं एक सिधाई में आए। कभी ये तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन साधक के जीवन में जो सच्चा भक्त हो जाता है, पुजारी होता है, पूजा करने का अर्थ ही यही है कि हमारे जीवन में ये जो 9 ग्रह हैं एक पंक्ति में बैठ जाए। ग्रह मतलब होता है पकड़ना, ग्रस लेना, ग्रहण करना कहते हैं ना। तो ग्रहण करने का अर्थ होता है स्वीकार करना और ग्रहण करने का अर्थ होता है पकड़ लेना। तो यहाँ पर 9 ग्रह कौन है? जो हमें पकड़ ले। जीवन में कौन है? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चतुर्दश अंतःकरण, ये 9 ग्रह है जो हमें पकड़ कर रखे। इनकी आसक्ति जो है हमें बांध करके रखी हुई है। ऐसा काम करो, जीवन को एक ढंग सावधानी से जीना है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारे बस में हो जाए। हम इंद्रियों के बस में न रहें, किंतु इंद्रियां हमारे बस में चले। इंद्रियां हमें न चलाए, हम इंद्रियों को चलाएं। और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चतुर्दश अंतःकरण भी हमारे बस में रहे। बस कल्याण हो गया। जिसकी इंद्रियां स्वबस है, जिसके अंतःकरण स्वबस है, बंधन कहाँ उसके पास, दुख कहाँ उसके पास। और जिंदगी भर पूजा करते रह गए, जिंदगी भर भक्ति करते रह गए, जिंदगी भर सत्संग भी करते रह गए, जिंदगी भर साधु का कपड़ा भी पहन करके रहे, न इंद्रियां बस में है, न मन बस में है, तो मतलब क्या हुआ फिर? दुख तो जो का त्यों बना हुआ है ना। विचारना है हम सबको कि जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम मेरे जीवन में क्या आ रहा है। हम विचार नहीं कर पाते, बस ऊपर ऊपर ही से सब तैरता रह जाता है। तो इंद्रियां हमें न जीतने पाए, किंतु इंद्रियों को हम जीतकर अपने बस में करें। जिस आदमी की इंद्रियां जीत लेती है वो तो गुलाम है। भागवत पुराण में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, बहुत बढ़िया बात कही गई है, लेकिन लोग बताते नहीं प्राय। दरिद्रो यश संतुष्ट कृपणो यो अजितेन्द्रिय गुणेश सक्त धीरीशो गुण संगो विपर्यय। इस पर 4 बातें हैं, एक ही बात कहूँगा। दरिद्र संतुष्टो कृपणो यो अजितेन्द्रिय। जिस आदमी ने अपनी इंद्रियों को बेलगाम छोड़ दिया है, मतलब जिस आदमी की इंद्रियां अनियंत्रित है, जो इंद्रियों के बस में है, वह आदमी गुलाम है। किसी को गुलाम कह दो
तो दुखी और नाराज हो जाएगा, तुमने मुझे गुलाम कैसे कह दिया। लेकिन इंद्रिया के नचाए से नाच रहे हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई हो, नियम तो बराबर है सबके लिए। इंद्रियों के नचाए से नाच रहे हैं तो गुलाम नहीं है क्या? ये इंद्रियों की गुलामी, इंद्रियों मतलब इंद्रियों की आसक्ति की गुलामी है। देखना तो पड़ेगा, आँख से कान से सुनना पड़ेगा, लेकिन निर्वाह के लिए विवेक पूर्वक तो इंद्रियां अपने बस में हो जाएगी। तो नित्य नवग्रह बैठे 5, सदगुरु कबीर कहते हैं हम जो कुछ धर्म के नाम पर जो कुछ भी करते हैं सबका फल होना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रिय, चतुष्टय अंतःकरण संयम की पंक्ति में बैठ जाए, इन पर हमारा संयम हो जाए। जीवन का महापर्व, हर दिन त्योहार। तो आज और कल 2 दिन मकर संक्रांति, थोड़ी सी मैंने चर्चा की इस पर, गुरुजन तो इस पर और बहुत विस्तार से कह सकते हैं। तो मकर संक्रांति के पर्व हम सब एकत्र हुए हैं। जैसे लोग आज गंगा में स्नान करने गए हैं, अपने अपने जहाँ नदियाँ महात्मा करने, हम सब यहाँ पर ज्ञान गंगा में, सत्संग रूपी गंगा में निमज्जन कर रहे हैं। इस सत्संग रूपी गंगा में निमज्जन करके अपने कलमत को धो लेना है और शरीर की आसक्ति छोड़ करके आत्मा की ओर प्रगति करना है। ये मकर संक्रांति का पर्व पर इस सत्संग का आयोजन सफल हो जाएगा। धीरे धीरे से ही अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुख से सुख की ओर, चंचलता से एकाग्रता की ओर, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर शुरू करते चले। जीवन में रोज़ संक्रांति होगी, रोज़ अमावस्या होगी, और इसी धूल भरे संसार में रह करके हम सच्चे आनंद का, सच्ची शांति प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। और इसी जीवन में रह करके कल्याण का काम भी करके अपने बंधनों को काट कर सदा के लिए दुख मुक्त हो सकते हैं। आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।